डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को एनसीईआरटी की डिफरेंशिएशन संबंधित एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और इसमें हमें दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। और दोनों ओर लॉग लेने की पहचान ये है, जहाँ पर किसी वेरिएबल की पावर में कोई फंक्शन दिया हो या किसी फंक्शन की पावर में वेरिएबल दिया हो या फिर बहुत सारे फंक्शन कई एक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, इस प्रकार के क्वेश्चन। डिवीजन में हो, जैसे मान लीजिए x माइनस ए एक्स माइनस बी पावर 1/2 अपान x माइनस सी, इस प्रकार के फंक्शन। यहाँ पर अगर हम लॉग ले करके करेंगे, पहले दोनों ओर का लॉग ले लेंगे और इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। लॉगरिथम से कुछ रूल आप लोगों ने पढ़े हैं, जिनका यहाँ प्रयोग होगा। जैसे पहला है log ऑफ m इंटू एन टू द बेस ए इजकल टू log ऑफ m टू द बेस ए प्लस log ऑफ n टू द बेस ए। सेकेंड, log ऑफ m बाई n टू द बेस ए इजकल टू log ऑफ m टू द बेस ए माइनस log ऑफ m टू द बेस ए। थर्ड है log ऑफ m टू द बेस log ऑफ m की पावर n टू द बेस a। यहाँ पर बेस a मतलब log का बेस है, तो ये हो जाता है n log m टू द बेस a। फिर इसके बाद कुछ और भी रूल हैं, जैसे log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू क्या होता है 1। log ऑफ e टू द बेस e क्या हो जाएगा 1। e की पावर log x, e की पावर log x टू द बेस e की वैल्यू होती है x। इसी प्रकार a की पावर log x टू द बेस a की वैल्यू होती है x। इन लॉगरिथम्स के रूल्स का प्रयोग होगा। और इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि इस प्रश्नावली में 5.5 में हमें अधिकांशतः क्वेश्चंस में दोनों ओर लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इससे पहला क्वेश्चन है cos x cos 2x cos 3x cos 3x। टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों ओर लॉग लेने पर टेकिंग log both the sides log y। अब कैलकुलस में हर जगह हम लोग अगर बेस नहीं दिया है, log में log का बेस ई मांग चलेंगे। log cos x cos 2x cos 3x टू द बेस e। log y इजकल टू राइट हैंड साइड में log m इंटू एन का फॉर्मूला बन जाएगा, जो हमें पहले नंबर 1 पे लिखा हुआ है। log m इंटू एन इजकल टू log m प्लस log n। ये हो जाएगा log cos x टू द बेस e प्लस log cos 2x टू द बेस e प्लस log cos 3x टू द बेस e। देन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर dy dx log y इक्वल टू dy dx हर जगह अलग अलग हो जाएगा log cos x टू द बेस e प्लस dy dx log cos 2x log cos 2x टू द बेस e और प्लस dy dx log cos 2x log cos 2x टू द बेस e और प्लस dy dx log cos 2x log cos 2x टू द बेस e और प्लस dy dx log cos 2x log cos 2x टू द बेस e और प्लस dy dx log cos 2x log cos 2x टू द बेस e और प्लस dy dx log cos 2x log cos 2x टू द बेस e और प्लस dy dx log cos 2x log cos 2x टू द बेस e और प्लस dy dx log cos 2x log cos 2x टू द बेस e और प्लस dy dx log cos 2x log cos 2x टू द बेस e और प्लस dy dx log cos 2x log cos 2x टू द बेस e और प्लस dy dx log cos 2x log cos 2x टू द बेस e और प्लस dy dx log cos 2x log cos 2x टू द बेस e और प्लस dy dx log cos 2x log cos 2x टू द बेस e और प्लस dy dx log cos 2x log cos 2x टू द बेस e और प्लस dy dx log cos 2x
3x टू द बेस c। log y का डिफ्रेंसिएशन हमने बताया था इसके पहले भी कि log x का होता है 1/x। अब क्योंकि x के स्थान पर y आ गया है तो पहले तो इसको हम log x मान के करेंगे और इसके बाद x के स्थान पर जो भी वेरिएबल या फंक्शन आ जाता है उसका दोबारा d/dx करके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे बाई चेन रूल। तो ये हो जाएगा 1/y d/dx ऑफ y इक्वल टू। इसी प्रकार हर जगह चेन रूल यहाँ अप्लाई होगा। पहले log x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/cos x और फिर दोबारा करेंगे d/dx cos x। जिसको हमने पहले x मान के log x का फॉर्मूला अप्लाई किया है उसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार d/dx log cos 2x है, पहले cos 2x को x माना गया, log x का 1/x, x की जगह cos 2x हो गया और फिर इसके बाद d/dx cos 2x। इसी प्रकार 1/cos 3x हो जाएगा और d/dx cos 3x। इस प्रकार से सभी का अलग अलग d/dx किया जाएगा। अब देखिए आप लोग 1/y dydx 1/y इक्वल टू 1/cos x और d/dx cos x क्या होता है माइनस का sin x। फिर आगे 1/cos 2x d/dx cos x होता है माइनस sin x। तो cos 2x की जगह cos 2x का हो जाएगा माइनस sin 2x और क्योंकि x की जगह 2x आ गया है तो 2x का फिर हमको दोबारा करना पड़ेगा d/dx 2x। इतनी बार x मान के हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे cos x मान के हमने cos 2x का किया माइनस sin 2x, x के स्थान पे क्या है 2x, तो इस 2x का फिर दोबारा करना पड़ेगा। इसी प्रकार आगे 1/cos 3x cos 3x का माइनस sin 3x और फिर d/dx 3x। ऐसे ये हो जाएगा 1/y d/dx इक्वल टू माइनस sin/cos tan x हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस sin 2x अपान cos 2x tan 2x हो जाएगा और d/dx 2x का क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट अलग करेंगे, d/dx x का होगा 1, 2 × 1 इक्वल टू 2। फिर आगे प्लस माइनस माइनस sin 3x अपान cos 3x हो गया tan 3x और 3x का उसी प्रकार 3 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में और माइनस कॉमन ले लेंगे। हर जगह माइनस है तो माइनस कॉमन, y का क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर क्या बच गया tan x प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू क्या है cos x cos 2x cos 3x यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस cos x cos 2x y की वैल्यू रख दी जाएगी, आ जाएगा और बाकी एज इट इज जैसा है वैसा ही उतार देंगे। 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सलूशन हो गया। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाल सकते हैं और निश्चित ही उसका आंसर आपको मिलेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ठीक से देख लें समझ लें। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3
एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। अब यहाँ हम देख रहे हैं पहले तो अंडर रूट लगा है, इसके बाद डिवीजन है, तो अंडर रूट को पहले हटा करके हम पावर 1/2 करेंगे, और फिर कई सारे फंक्शन हैं तो मल्टीप्लाई में, डिवीजन में, तो हमको दोनों ओर लॉग ले करके ही करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। y इक्वल टू, इसको हमने लिखा x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपान x माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 होल पावर अंडर रूट को हटा के लिख दिया 1/2। नाउ टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, log y टू द बेस c इक्वल टू log, और यहाँ पर x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपान एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 होल पावर 1/2। सबसे पहला काम log m की पावर n राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे। इस पूरे को m मान लेंगे, m की पावर n की जगह 1/2। log m की पावर n इक्वल टू n log m। ये रूल अप्लाई करेंगे पहले, लॉगरिथम का रूल, और इसके बाद दूसरे रूल लॉगरिथम के अप्लाई होंगे। सबको अलग अलग ब्रेक करेंगे और फिर इसके बाद दोनों ओर dy/dx करेंगे। ये हो गया log y टू दी बेस c इक्वल टू 1/2, आगे आ गया n log m log, और यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपान x माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। इसके बाद हम log m/n का रूल लगाएंगे। x माइनस 1 एक्स माइनस 2, इसको पूरे को m मान लिया, और जो भी डिनोमिनेटर में दिए गए हैं x माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, इनको पूरे को n log m/n इक्वल टू log m माइनस log n, ये अप्लाई करेंगे। तो log y इक्वल टू 1/2, यहाँ पे हो जाएगा log x माइनस 1 एक्स माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। इसके बाद फिर log m इंटू n का रूल अप्लाई होगा। log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये हो गया log y टू दी बेस c इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को log m इंटू n, जब फार्मूले से ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। इसी प्रकार आगे log m इंटू n का फार्मूला अप्लाई होगा, log m प्लस log n प्लस log p, जो भी आगे मल्टीप्लाई में होते हैं फंक्शन सब अलग अलग प्लस में टूट जाते हैं। अब क्योंकि आगे माइनस लगा है तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, आएगा माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब दोनों ओर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy/dx log y इक्वल टू 1/2 dy/dx log x का फॉर्मूला, पहले हमने x माइनस 1 को x मान लिया, log x का फॉर्मूला अप्लाई किया तो 1/x माइनस 1, अगेन dy/dx x माइनस 1 बाई चेन रूल, क्योंकि हमने x को माना था x माइनस 1, इसलिए दोबारा किया जाएगा। इसी प्रकार log x माइनस 2 का log x के फॉर्मूले से 1/x की जगह x माइनस 2 और इंटू dy/dx x माइनस 2। इसी प्रकार आगे होगा 1/x माइनस 3 dy/dx x माइनस 3 माइनस 1/x
एक्स माइनस 4 डी बाई डी एक्स माइनस 4 और इसी प्रकार -1/x माइनस 5 डी बाई डी एक्स माइनस 5। देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित ही कमेंट करिए, जिसका आपको आंसर निश्चित ही प्राप्त होगा। अब इसके बाद log y का क्या हो जाएगा, हम स्लाइड कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स log y, ये हो जाएगा 1/y। और क्योंकि हमने पहले log x का फॉर्मूला अप्लाई किया है, x की जगह y आ गया है, तो हमने 1/y लिखा। ये दोबारा फिर करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स हो गया 1 माइनस 1 का हो गया 0, कांस्टेंट है, अलग अलग दोनों किया गया। 1/x माइनस 2 फिर डी बाई डी एक्स 1 माइनस डी बाई डी एक्स 2 0 माइनस 1/x माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स 1 और माइनस डी बाई डी एक्स 3 का 0 माइनस 1/x माइनस 4 डी बाई डी एक्स 1 माइनस 4 का हो जाएगा 0। इसी प्रकार आगे माइनस 1/x माइनस 5 डी बाई डी एक्स का 1 माइनस 5 का क्या हो जाएगा 0। अब ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, राइट हैंड साइड में y आ गया और यहाँ क्या बचा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू क्या दी गई थी, अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 और बाकी हम उसी प्रकार एज इट इज उतार लेंगे। 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लें ध्यान से और समझ लें, कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित ही कमेंट करें और आपको उसका उपयुक्त जवाब दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, log x की होल पावर cos x। थ्री है y इक्वल टू log x की होल पावर cos x। यहाँ पर फंक्शन की पावर में फंक्शन है, दोनों ओर log लेना पड़ेगा। टेकिंग log बोथ द साइड्स, log y इक्वल टू log x होल पावर cos x। राइट हैंड साइड में log m की पावर n अप्लाई हो जाएगा, log m की पावर n इक्वल टू n log m, ये हो जाएगा log y इक्वल टू cos x log ऑफ log x। फिर हम बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स log y इक्वल टू डी बाई डी एक्स cos x log ऑफ log x। अब ये राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फलनों का
गुणनफल हो गया, cos x को मान लिया फर्स्ट फंक्शन और log ऑफ log x को मान लिया सेकंड फंक्शन। बाई प्रोडक्ट रूल राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन किया जाएगा और log y का 1/y टी बाई डी एक्स वाई। तो हो गया 1/y डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इजकल टू फर्स्ट फंक्शन cos x इंटू डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन है log ऑफ log x और प्लस सेकेंड फंक्शन log ऑफ log x डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन cos x 1/y डी बाई डी एक्स इजकल टू cos x डी बाई डी एक्स log ऑफ log x को पहले log x के फॉर्मूले से करेंगे, x की जगह log x को माना जाएगा तो 1/log x हो गया और इसके बाद दोबारा फिर जिसको हमने पहले x माना था उसका दोबारा डी बाई डी एक्स करके साथ में इस प्रकार से मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स log x प्लस log ऑफ log x डी बाई डी एक्स cos x हो गया माइनस का sin x। तो ये आ गया 1/y डिवाइड बाई डी एक्स इजकल टू cos x अपान log x और डी बाई डी एक्स log x हो गया 1/x माइनस sin x, पहले लिख दिया log ऑफ log x। ये अब क्या होगा, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया cos x अपान x log x माइनस sin x log ऑफ log x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू y की वैल्यू क्या थी, log x की होल पावर cos x, log x की होल पावर cos x और बाकी एज इट इज जैसे है वैसे ही उतार दिया जाएगा माइनस sin x log ऑफ log x, ऐसे ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x, x की पावर x, क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। ये क्वेश्चन है x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। अब यहाँ देखिए अलग अलग जब प्लस माइनस में कई सारे फंक्शन होंगे तो हमको अलग अलग मान लेना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लिया लेट y1 इजकल टू x की पावर x एंड y2 इजकल टू 2 की पावर sin x। तो ये क्वेश्चन बन गया y इजकल टू y1 माइनस y2 एंड डिफ्रेंशिएट करने पर डी वाई डी एक्स ऑफ y इजकल टू डी वाई डी एक्स y1 माइनस डी वाई डी एक्स y2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब डी वाई डी एक्स y1 और डी वाई डी एक्स y2 की वैल्यूज अलग अलग निकालेंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। तो पहला फंक्शन है y1 इजकल टू x की पावर x, वेरिएबल x की होल पावर वेरिएबल x, दोनों ओर लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, दोनों ओर लॉग लेने पर log y1 इजकल टू log x की पावर x, ये हो गया log y1 इजकल टू log x की होल पावर x
अब क्या होगा, राइट हैंड साइड में log m की पावर n इजकल टू n log m अप्लाई हो गया तो x log x आ गया। इसके बाद डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू x, dy dx log y y1 टू द बेस e इजकल टू dy dx x log x टू द बेस e। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, दो फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन x एंड सेकेंड फंक्शन log x। log y1 का उसी प्रकार जैसे log y का बता चुके हैं कई बार, 1/y1 dy dx y1। पहले log x का फॉर्मूला अप्लाई किया, 1/x की जगह y1, और चूंकि पहले x की जगह y1 का माना था इसलिए दोबारा dy dx y1 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे साथ में। अब यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन dy dx, सेकंड फंक्शन log x टू द बेस e प्लस सेकंड फंक्शन dy dx x फर्स्ट फंक्शन। क्या हो गया, 1/y1 dy dx ऑफ y1 इजकल टू x dy dx log x का क्या होगा, 1/x हो जाएगा प्लस log x और dy dx x हो गया 1। अब क्या होगा आगे, dy dx ऑफ y1 dy dx ऑफ y1 इजकल टू, ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा 1, और y1 का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ बच गया 1 और प्लस log ऑफ x टू द बेस e। y1 की वैल्यू रख देंगे, तो y1 की वैल्यू क्या थी, x की पावर x। ये हो गया dy dx y1 इजकल टू x की पावर x, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x टू द बेस e, इक्वेशन नंबर इसको सेकेंड डाल देंगे। अब हमारा दूसरा फंक्शन था y2 इजकल टू 2 की पावर साइन x। देखिए इसमें log नहीं लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गया। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन जाएगा a की पावर x का, पहले हमारा फार्मूला बन जाएगा a की पावर x का डी बाई डी एक्स क्या होता है, a की पावर x का डी बाई डी एक्स a की पावर x इजकल टू a की पावर x log ऑफ a टू द बेस e। डी बाई डी एक्स y2 इजकल टू डी बाई डी एक्स 2 की पावर साइन x, पहले हम a की पावर x मान के करेंगे और x की जगह साइन x आ गया है तो इसका दोबारा मल्टीप्लाई करके और साथ में दोबारा डी बाई डी एक्स करके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले a की पावर x के फार्मूले से a की पावर x log ऑफ a की जगह 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, a के स्थान पर 2 और x की जगह साइन x, 2 की पावर साइन x log a की जगह 2 आ गया। और क्योंकि हमने a की पावर x अप्लाई किया था, x की जगह साइन x है, तो दोबारा हमको डी बाई डी एक्स साइन x का करके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ y2 इजकल टू 2 की पावर साइन x इंटू log 2, और डी बाई डी एक्स साइन x का होता है cos x, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल दिया। इसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ y1 और डी बाई डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में डी बाई डी एक्स y1 और डी बाई डी एक्स y2 की वैल्यू रखने पर समीकरण 1 से डी बाई डी एक्स इजकल टू था डी बाई डी एक्स y1 और माइनस था डी बाई डी एक्स y2, डी बाई डी एक्स y2। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स y1 की वैल्यू आ चुकी है x की पावर x 1 प्लस log x और माइनस डी बाई डी एक्स y2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से
2 की पावर साइन x इंटू लॉग ऑफ 2 और इंटू कॉस x। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा। और इसके बाद इसी प्रकार आगे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे। से क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों ओर लॉग लेंगे, इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आगे हम अगले वीडियो में अब बाकी क्वेश्चन बताएंगे। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है और बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं, तो सारे क्वेश्चन एक साथ बताना संभव ही नहीं है। पहले आप इतने क्वेश्चन समझिए और आगे प्रयास करिए। जब भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम जान सकें आपकी समस्याओं को और उसका निदान कर सकें। थैंक यू।